जय हिंद, वंदे मातरम। सनराइज करियर एकेडमी में सभी छात्रों का स्वागत है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति, चित्रकूट की धरती और सनराइज करियर एकेडमी से चलिए 51 क्वेश्चन की सीरीज मैं संविधान में लेके आया हूं, जो कि आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जैसे आपका उत्तर प्रदेश पुलिस है, यूपी ट्रिपल एससी, पेट है, एसएससी है, सीजीएल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है। ये ध्यान दीजिएगा, सनराइज करियर एकेडमी चित्रकूट जिले की सर्वाधिक चयन देने वाली संस्था है। तो चलिए बढ़ते हैं बिना समय गवाए, और सभी शेर और शेरनी लग जाए इसमें, और एक एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके कराने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित और एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान किस देश का है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित एवं सर्वाधिक व्यापक संविधान, तो ये है भारत का। ध्यान दीजिएगा, पूरे विश्व में भारत का सबसे बड़ा और लिखित संविधान है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी, यानी भारत। क्लियर है? ध्यान दीजिएगा, ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा। मूल रूप से भारत के संविधान में, हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कौन सा है? अब इनमें से क्या है, भारतीय संविधान कैसा है? कठोर है, लचीला है? ना ही कठोर ना ही लचीला। तो हमारा जो संविधान है वह अशांता कठोर और अशांता लचीला, यानी लचीला भी है और कठोर भी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ब्रिटेन का क्या है संविधान? ब्रिटेन का संविधान लचीला है, और अमेरिका का संविधान क्या है? बहुत ही ज़्यादा कठोर है। तो हमारा संविधान कैसा है? हमारा संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, यानी अंशतः कठोर और अंशतः लचीला। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पहुंचते हैं। भारत का संविधान किस प्रकार का है? नम्य और अनम्य। ध्यान दीजिएगा, आंसर सी, नम्य और अनम्य। भारतीय संविधान कैसा है? नम्य और अनम्य। ठीक है, नम्य और अनम्य। क्लियर है? तो इस प्रकार का हमारा संविधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में भारत को माना गया, क्या माना गया है? भारत के संविधान में भारत क्या माना गया? राज्यों का एक यूनियन, यानी राज्यों का संघ माना गया है। तो आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक धर्मनिरपेक्ष है, इसका तात्पर्य क्या है? हमारा जो संविधान है वह एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो संविधान है वो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है, ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब ये है कि सभी नागरिक कानून के सामने समान है, या उसका राज्य स्तर पर कोई धर्म नहीं है, या सभी वयस्कों को चुनाव को मत देने का अधिकार है, या सभी नागरिकों को भाषण देने की स्वतंत्रता है। हमारा भारत धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, हमारे भारत का कोई धर्म नहीं है, और हमारा भारत सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। आपको बता दें, हमारा भारत क्या करता है? सभी हमारा भारत क्या करता है? सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करता है। आया समझ में? देखिए, भारत जैसे आपने देखा होगा, पाकिस्तान है और सऊदी अरब है, और जैसे इंडोनेशिया, ये सब क्या है? ये सब इस्लामिक देश हैं। क्या है ये सब इस्लामिक देश हैं। लेकिन हमारा भारत क्या है? एक पंथ निरपेक्ष देश है, धर्म निरपेक्ष देश है। हमारे देश का कोई भी धर्म नहीं है, सभी धर्मों की इज्जत करता है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? भारतीय संविधान अध्यक्षात्मक है। भारत एक नाम मात्र का राजतंत्र है। भारत एक कुलीन है। भारत एक संसदात्मक और प्रजातंत्र है। ठीक है, हमारे देश में क्या है? लोकतंत्र है, गणराज्य है हमारा देश। हमारे देश की सरकार कौन चुनती है? खुद जनता, यानी वास्तविक पावर किसके पास है? जनता के पास है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है। भारतीय संविधान के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों के संविधान से प्रभावित है, यह दूसरे देशों के संविधान की बिल्कुल नकल है, और उपयुक्त सभी कथन गलत हैं। देखिए, यह एक मौलिक संविधान है, यह दूसरे देशों से संविधान से प्रभावित। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी हो जाएगा। भाई, हमने अपने संविधान में बहुत सारे देशों के संविधान से छान कर लिया है ना। जैसे मौलिक अधिकार क्या है? मौलिक अधिकार हमने कहाँ से लिया? अमेरिका से लिया। संसदीय प्रणाली कहाँ से ली? ब्रिटेन से लिया। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लिया। राज्य के नीति निष्ठा, तो हमने क्या किया है? दूसरे देशों से प्रभावित होकर अपने संविधान को जो हमसे उनसे अच्छा लगा वो बना लिया। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
अब देखिए 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत का संविधान भारत में संसदीय पद्धति की सरकार व्यवस्था करता है। भारतीय संविधान द्वारा स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है और भारतीय संविधान भारत में विधि का शासन करता है। यानी तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो उपयुक्त डी। आया समझ में? तीनों ऑप्शन सही है, ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारतीय संविधान निर्मित, लिखित और सर्वाधिक व्यापक है। ये तो सही है। भारत का संविधान प्रभुत्व संपन्न, लोकतांत्रिक, पंथनिरपेक्ष तथा समाजवादी संविधान है। बिल्कुल सही। भारतीय संविधान में कुल अधिकारों को समाविष्ट किया गया है। संविधान के प्रवर्तन के समय से ही नहीं। देखिए ऑप्शन डी को देखिए क्या बोल रहा है? संविधान के प्रवर्तन के समय से ही संविधान में मूल कर्तव्य जोड़े गए। नहीं, 42वें संविधान संशोधन, क्या 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में, ध्यान दीजिएगा, 42वें संविधान संशोधन के तहत हमारे संविधान में मूल कर्तव्य जोड़ा गया था, पहले से नहीं थे, और हमने रूस से लिया है। कहाँ से? रूस से लिया है मौलिक कर्तव्य। अगले देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही? देखिए, भारतीय संविधान में इसमें कई विदेशी संविधान के तत्वों का समावेश किया गया है और भारतीय संविधान एकल नागरिकता का प्रावधान करता है। बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान वयस्क मताधिकार की व्यवस्था करता है। बिल्कुल सही। तीनों ऑप्शन हमारे सही है, यानी उपयुक्त में से सभी। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। हमारा क्या है देखिए जरा, संविधान सभा की पहली बैठक। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 की हुई थी, जिसकी अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और सच्चिदानंद सिन्हा हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। और अस्थायी अध्यक्ष कौन हुए? स्थायी अध्यक्ष कौन हुए? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी बने। आगे देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? हमारा संविधान लागू हुआ है पूर्ण रूप से भारत में 26 जनवरी 1950 को, और 24 नवंबर 1949 को संविधान अपनाया गया है और पूरा हुआ है, अंगीकृत किया गया है। और आपको बता दें, तब से लेकर आज तक गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी 1950 को मना रहे हैं, और 2015 से हम 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? अपनाने की बात कर रहे हैं ना। भारतीय संविधान कब अपनाया गया? देखो, लागू होना अलग होता है, अपनाना अलग होता है। अपनाना हमने 26 नवंबर को किया है, और संविधान लागू कब हुआ है हमारे देश में? 26 जनवरी 1950। आगे देखिए 14वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान द्वारा बनाया गया, किसके द्वारा बनाया गया? हमारा जो संविधान है ना, वो संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसमें भारत के ही लोग थे। ठीक है, कैबिनेट मिशन प्लान के तहत, संविधान सभा के तहत हमारे संविधान को बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान तैयार करने में कितना समय लगा? हमारे संविधान सभा को, जो संविधान है वह बनाने में कितना समय लगा? तो लगा कम से कम 2 साल 11 महीने और 18 दिन। सी ऑप्शन सही है इसका। और 2 साल 11 महीने 18 दिन और टोटल 64 लाख रुपए की राशि इसमें खर्च हुई थी। आगे देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? हमारे संविधान सभा के स्थायी राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ध्यान दीजिएगा, JL नेहरू ने। जो तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को, तो उन्होंने उद्देशिका प्रस्ताव दिया था जवाहरलाल नेहरू ने, और जिसको 1 महीने बाद अपना लिया गया था। और ये जो उद्देशिका है, प्रस्तावना है, ये अमेरिका से ये प्रावधान लिया गया है, और इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में जो शब्द नहीं है, कौन शब्द नहीं है? फेडरल शब्द नहीं है। फेडरल मतलब संघीय। पूरे संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया। संप्रभु हमारा संविधान है, बंधुत्व की भावना भी रखते हैं, धर्मनिरपेक्ष भी है, ये 3 शब्द हैं, लेकिन फेडरल यानी संघीय शब्द नहीं है। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि देश या भारत राज्यों का संघ है। हमारे संविधान में ये कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन कहीं भी संघीय शब्द यानी फेडरल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। आगे बढ़ते हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को संविधान से अपनाया, कौन से, किसके संविधान से अपनाया गया? वो है आयरिश यानी आयरलैंड के संविधान से हमने नीति निर्देशक तत्वों को लिया है, जो संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया है हमने? आयरलैंड यानी आयरिश संविधान से। न्यायिक समीक्षा की शक्ति, देखो न्यायिक समीक्षा की शक्ति, न्यायपालिक स्वतंत्रता, ये हमने कहाँ लिया है? कहाँ से लिया है? संयुक्त राज्य के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, यानी ऑप्शन डी सही है इसमें। सरकार का संसदीय स्वरूप, जो सरकार का संसदीय स्वरूप है,
संविधान कहाँ से लिया गया है? हमारा सरकार जैसे संसद प्रणाली है, हमारे देश में सरकार की संसदीय प्रणाली है, तो ये प्रावधान हमने कहाँ से लिया है? ये प्रावधान हमने ब्रिटेन से लिया है, ठीक है? ब्रिटेन में भी संसद चलती है, वहाँ पे उच्च सदन और निम्न सदन होता है, और हमारे यहाँ भी संसद चलती है, तो हमने कहाँ से लिया है? ये ब्रिटेन से लिया है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। भारत कब आज़ाद हुआ? ये आपको बता दें, ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। 15 अगस्त 1947, बी आंसर। कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947, ठीक है? किस संविधान संशोधन एक्ट के तहत मतदाताओं की उम्र 21 से 18 कर दी गई? पहले मतदाताओं की उम्र क्या हुआ करती थी? जो वोट डालते थे 21 साल, लेकिन अब क्या कर दी? हर वो व्यक्ति जो 18 साल पार कर चुका है वह वोट डाल सकता है। तो संशोधन 61वें संविधान संशोधन के तहत उम्र घटाकर 21 से 18 कर दिया गया। आगे देखते हैं 24वां, संविधान संशोधन के किस भाग संविधान संशोधन के किस भाग एवं अनुच्छेद संविधान के किस भाग एवं अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिखे? आर्टिकल 368, यानी ऑप्शन बी में भाग 20 में और अनुच्छेद 368 में यह कहा गया है कि संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान संशोधन कर सकती है, बशर्ते संविधान का मूल ढांचा नहीं बिगड़ना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन होता है। भारतीय संविधान में संशोधन किस आधार पर होता है? अनुच्छेद 386 के तहत, 386, ठीक है? 368 है यहाँ पर, 386 हो गया है, ठीक है? सॉरी, चौथा ऑप्शन है, जल्दबाजी हो गई यहाँ पे। चौथा ऑप्शन है, ठीक है? ये वाला ऑप्शन है। धारा 368 के तहत, 368 के तहत, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन हमारे देश में इसकी प्रक्रिया की जाती है। संसद को यह अधिकार है कि वह संविधान संशोधन कर सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान को कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? वो कौन सा? 73वां संविधान संशोधन। ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान संशोधन कौन सा संशोधन पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है? 73वां संविधान संशोधन। और बलवंत राय मेहता की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था बताया था किसने? बलवंत राय मेहता ने। आगे देखिए, 27वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था दक्षिण अफ्रीका संविधान से ली गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। ऑप्शन ए, हमने साउथ अफ्रीका से क्या लिया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो संविधान क्या हो जाएगा? ये हमारा ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। 28वां, भारतीय संविधान संशोधन भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A, जो कि मौलिक कर्तव्य है। ध्यान दीजिएगा, 51A किसमें है? भाग 4 में। 51A किसमें है? भाग 4 में। भाग 4 के अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1946 में जोड़े गए, और मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं रूस से। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया? 42वां संशोधन। कब हुआ है 42वां संशोधन? 1946। अब 42वें संविधान संशोधन को ही बोलते हैं मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान। यही सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने हैं, पढ़ते रहिए। आगे देखिए, संविधान संशोधन हेतु विधेयक सर्वप्रथम कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ठीक है, जब भी कभी संविधान में संशोधन किया जाता है तो उसको सबसे पहले कहाँ प्रस्तुत किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, संसद के किसी भी सदन में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। संविधान संशोधन संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, ठीक है? तो आंसर सी होगा इसका, ये सी, संसद के किसी एक सदन में। 30वां क्वेश्चन, 104वां संविधान संशोधन विधेयक किस संबंधित है? तो वो संबंधित है निजी शिक्षा संस्थाओं में सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए कोटा प्रदान करने के लिए, ठीक है? ध्यान दीजिएगा, कोटा प्रदान, EWS जिसे बोलते हैं। आगे बढ़िए, संविधान में संशोधन की पहल की जा सकती है। भाई, संविधान में संशोधन की पहल कहाँ की जा सकती है? मैंने क्या बताया था? संसद में। संसद के किसी भी सदन से संविधान संशोधन की प्रक्रिया की जा सकती है, यानी आंसर क्या है? संसद में किसी भी एक सदन से, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो, कहीं से भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। आगे देखिए क्या है, भारत के
भारत के संविधान के 44वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। जब 44वां संविधान संशोधन हुआ था 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार में, तो मौलिक अधिकार से हमारे उस समय 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे और 7 मौलिक अधिकारों में से एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया था। अब वो था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और आर्टिकल 300 का में इसको जोड़ दिया गया। कहाँ पे? आर्टिकल 300 का में इसको जोड़ दिया गया। संविधान में संशोधन नहीं किए जा सकते। संविधान में संशोधन कैसे नहीं किए जा सकते? जनमत संग्रह से नहीं किए जाते भाई। अरे जनमत संग्रह से अगर संशोधन करेंगे तो संविधान का मतलब क्या है? कैसे किए जाते हैं? संसद सदस्यों के 2/3 के बहुमत से, व राज्यों के 1/3 बहुमत से, लोकसभा व राज्यसभा के साधारण बहुमत से और संसद सदस्यों के 2/3 बहुमत से। तो 3 प्रकार की प्रक्रिया से संविधान संशोधन किया जा सकता है। लेकिन आपको एक चीज़ बता दें, संविधान संशोधन जनमत संग्रह से भारत में तो नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर बी गलत है इसका। आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? हमारे भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? जब हमारा देश में पहले आम चुनाव हुए थे, यानी लोकसभा के चुनाव हुए थे 1951 में। हमारे देश में कब पहला संशोधन? 1951 में। आगे देखिए, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन? हमारे संविधान में मौलिक कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए रूस से लिया गया है। मौलिक कर्तव्य, मूल रूप से मौलिक कर्तव्य की 10 संख्या थी, लेकिन वर्तमान में क्या है? 11 संख्या है। ठीक है, 86वें संविधान संशोधन के तहत शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए जोड़ दिया गया है मौलिक कर्तव्य। प्रथम संवैधानिक संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? जो प्रथम संवैधानिक संशोधन था वो किससे था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से। कैसे था? कुछ राज्यों के कृषि भूमि सुधार से था। ठीक है, यही क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है, यही तो बार बार पूछे जाते हैं। 42वें संविधान संशोधन विधेयक संबंधित है किससे है? 42वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? बताइए जरा। संपत्ति के अधिकार से है क्या? नागरिकों के मौलिक अधिकार से है क्या? राज्यपाल के विवेक अधिकार से है क्या? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से है क्या? देखिए, आपको बता दें, ये राज्यपाल को भी विवेक अधिकार देता है और आपको बता दें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से भी इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन में बहुत सारे ऑप्शन मिल रहे हैं, तो इसमें मैं भी इसमें कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे बहुत सारे ऑप्शन इसमें मिल रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप अभी रहने दीजिएगा। आगे देखिए, 38वां किस संशोधन द्वारा नागालैंड के राज्य को दर्जा प्राप्त किया गया? किस संशोधन? 14वां संशोधन, ध्यान दीजिएगा। 14वां संशोधन, 13वां संशोधन के तहत 13वें संशोधन के तहत नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। आगे देखिए, देशी नरेशों के प्रीवी परसों और विशेषाधिकारों को के 27वें संविधान संशोधन के तहत इसको आगे बढ़ाया गया। चलिए बढ़ते हैं। निम्नलिखित में संविधान का वह कौन सा? निम्नलिखित में से संविधान का इससे पहले जो 2 क्वेश्चन मैंने अभी कराए हैं, ध्यान दीजिएगा। एक ये क्वेश्चन नंबर 38वां और क्वेश्चन नंबर 29वां, इसमें थोड़ा-सा बॉयज़ एंड गर्ल्स मुझे डाउट है, तो आप इसको एक बार देखिएगा और कमेंट में मुझे बताइएगा कि थोड़ा-सा ऐसा क्या है? थोड़ा-सा मुझे इसमें डाउट है, ठीक है? ये दोनों क्वेश्चन में थोड़ा-सा डाउट है, एकदम से अभी माइंड में उतर गया है, तो इसको आप देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 और 39 को देखिएगा, ठीक है? अगर आप इसको देख पा रहे हैं पूरा, तो इसको कमेंट में मुझे बताइएगा ज़रूर और मैं भी सर्च करूँगा इसके बारे में। चलिए, निम्नलिखित में संविधान का वह कौन-सा संशोधन जिसमें अनुसार महिलाओं को नगरपालिकाओं, पंचायती राज्यों में 1/3 सीट होगा? तो 72वां और 73वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा। 72वां और 73वां संविधान संशोधन जिसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया। निम्न में से कौन-सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान संशोधन कहलाता है? मिनी संविधान और लघु संविधान कहलाता है, वो कौन-सा? 42वां संविधान संशोधन, ध्यान दीजिएगा। 42वां संविधान संशोधन हमारा लघु संविधान है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन इसे बोला जाता है, काफ़ी बार एग्ज़ाम में आया था, क्योंकि अपने आप में बहुत सारे चेंजेस हुए थे। अब 42वां क्वेश्चन, भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? पंचायती राज व्यवस्था से। भारत के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज व्यवस्था से। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43वां संविधान संशोधन 43वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी पंथ निरपेक्ष कब जोड़े गए? बताइए,
कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन में। हमारे संविधान के प्रस्तावना में, उद्देशिका में जो समाजवादी शब्द है, धर्मनिरपेक्ष शब्द है, ये 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार में 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए। आए समझ में? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? कर्तव्य, मौलिक कर्तव्य, 42वें संविधान संशोधन 1946। भारत के संविधान में जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन, मूलतः कितने हैं? 10 मौलिक कर्तव्य है, लेकिन वर्तमान में कितने? 11। हाल ही में कौन सा जोड़ा गया? 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया है, ठीक है, शिक्षा संबंधी मौलिक कर्तव्य। आगे देखिए 45वां, संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत संशोधित किया गया? 42वें संविधान संशोधन। किसके द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के तहत उसको चेंज किया गया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसमें। आगे देखिए 74वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो ये है नगर पालिकाएं से। किससे है? नगर पालिकाएं से। और 73वां ग्राम पंचायती राज व्यवस्था से, ठीक है। आगे 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 निम्नलिखित में से किस समिति, जो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर तैयार किया गया था? 42वां संविधान संशोधन अधिनियम स्वर्ण सिंह समिति के आधार को मानते हुए उनकी सिफारिशों पर तैयार किया गया था। 48 क्वेश्चन, वह संवैधानिक संशोधन कौन सा है जिसके द्वारा राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाया गया? ठीक है, राजनीतिक दल पर प्रतिबंध लगाया गया, तो ध्यान देना बॉयज एंड गर्ल्स, वो या तो 52वां या 54वां में से है, ठीक है। तो इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट है, या तो 52वां है या तो 54वां है, ठीक है। थोड़ा सा इसको सर्च कीजिएगा, थोड़ा सा दिमाग से अभी उतरा हुआ है एकदम से, ठीक है। तो एक बार इसको सर्च कीजिएगा जरूर। आगे देखिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा निर्वाचन कहाँ से हुआ था? संविधान सभा जब बन रही थी तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जो चुनाव है वो कहाँ से हुआ था? वो पश्चिम बंगाल से हुआ था। कहाँ से हुआ था दोस्त? पश्चिम बंगाल से। अच्छा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। भारतीय संविधान के जनक पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में थी? 10 लाख। एक व्यक्ति किसको? 10 लाख की जनसंख्या को रिप्रेजेंट कर रहा था, ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये कौन थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। तो चलिए बॉयज एंड गर्ल्स, ये हमारे 51 क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होते हैं। जिन क्वेश्चन में मुझे डाउट था उसको एक बार देख लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा और अपने नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो जय हिंद, जय भारत।